दोपहर की तेज धूप में वो गांव चमक रहा था, लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा दरख्त खामोश खड़ा था, अपनी खोई हुई कहानी छिपाए हुए। लोग कहते थे कि इस दरख्त के अंदर एक प्रासरार खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जिसकी हिफाजत एक खतरनाक नाग कर रहा था। मगर आज पहली बार किसी ने हिम्मत की कि उस राज को बेनकाब करे और किस्मत का दरवाजा खटखटाए। वो दरख्त के करीब आया तो अचानक हुआ रख गई और दरख्त की जड़ों से एक सर्द सांस निकली। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे दरख्त की जोड़ें हल रही हों, जैसे कुछ जिंदा हो। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे दरख्त की जड़ें हल रही हों, जैसे कुछ जिंदा हो। अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार सानप की फंकार सुनाई दी और फजा में दहशत फैल गई। वो पीछे हटने ही वाला था कि एक चमकती हुई चीज ने इसकी आंखों को पकड़ लिया। खजाने की झलक ने इसके खौफ को पसपष्ट डाल दिया और लालच ने उसके कदमों में जंजीरें डाल दी। उसने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही अंगुलियां खजाने को छूने लगे, जमीन धड़क उठी और फिर अचानक एक खौफनाक नाग खजाने पर लपक कर बैठ गया। आंखें खून की तरह सरख और जहर से भरी हुई। नाग की फनकार ने पूरे जंगल को दहला दिया। हर पता, हर शाख खामोशी से कांपने लगी। लड़के की सांसें रखने लगी, पसीना माथे से टपकने लगा और जिसमें एक पत्थर की मानिंद जम गया। नाग ने खजाने पर लपक कर अपना मुंह खोला, जैसे खबरदार कर रहा हो, एक कदम और मौत यकीनी है। लेकिन लड़के की आंखों में खौफ के साथ एक चमक भी थी। खजाने का ख्वाब उसे हारने नहीं दे रहा था। उसने अपने अंदर से हिम्मत जमा की और खामोशी से अपनी छुरी जमीन में गाड़ दी। अचानक नाग ने झटके से हमला किया और लम्हे भर में फजा में जहर बिखर गया। लड़के ने छुरी घमाकर नाग पर वार किया। एक चीख गूंजी और जमीन लरजने लगी। नाग जख्मी होकर पीछे हटा, मगर उसकी आंखों में अब खून की प्यास थी। एक पल के लिए खजाना खाली पड़ा था, मगर लड़के को अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। कि कैसे? क्योंकि खजाने की एक सांस कई और खौफनाक राजों को जगाने वाली थी। दरख्त की जड़ों से सनसनाहट की आवाजें आने लगे, जैसे कई सांप एक साथ जाग रहे हों। लड़का खजाने की तरफ लपका, लेकिन जमीन फट गई और सियाह धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ। धुएं के अंदर से एक और नाग नमूदार हुआ, पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक और दिया कामत। अब लड़के को अंदाजा हुआ कि एक खजाने के लिए दो जानलेवा दुश्मन तैयार खड़े हैं, लेकिन हार मानने का सवाल ही पैदा न होता था। उसके लिए ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। पहला नाग झपटकर लड़के पर हमला आवर हुआ, मगर इस बार लड़के का वार ज्यादा ताकतवर था। दूसरा नाग गुस्से से फनकारता हुआ खजाने के गर्द लपटने लगा, जैसे उसे गायब करना चाहता हो। एक लम्हे के लिए जमीन थम गई और फजा में सिर्फ सांसों की भारी आवाजें बाकी रह गईं। फिर अचानक खजाने से एक सुनहरी रोशनी फूटी और हर चीज को अपनी लपेट में लेने लगी। ये रोशनी खजाने का राज खोलने वाली थी, मगर साथ ही ऐसी मुसीबतों का दरवाजा भी खुलने वाला था जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लड़के की आंखों के सामने सुनहरी रोशनी के अंदर से पिरानी रूहों की शबीहें उभरने लगे। उन रूहों की सरगोशियां फजा में गूंजने लगे। वापस चले जाओ, खजाना हमारा है। लड़के ने अपने दिल पर पत्थर रखा और एक कदम मजीद आगे बढ़ाया। किस्मत का खेल शुरू हो चुका था, मगर जमीन फिर लर्ज उठी। दरख्त की शाखों से सरख रंग के कतरे टपकने लगे। खजाने के पास पहुंचते ही लड़के के कदमों के नीचे जमीन धंसने लगी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। एक आखिरी झटके में खजाने का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसने होश उड़ा दिए। खजाने में सोना नहीं था, बल्कि एक पुराना तलस्माती नक्शा रखा हुआ था जो आग के शोलों में झलक रहा था।
ये नक्शा किसी और खजाने का रास्ता दिखा रहा था। एक ऐसा खजाना जिसकी हिफाजत हजारों नाग करते थे। लड़के की आंखों में चमक आ गई, मगर उसे इल्म न था कि हर कदम के साथ खतरा बढ़ने वाला है। पीछे से नाग की जहरीली फंकार गूंजी और खेल की असल शुरुआत हो गई। लड़का नक्शा हाथ में थामे भाग निकला और पीछे से नाग जमीन को चीरता इसके ताक़िब में आया। तिबा बिया। खेतों में भागते भागते अचानक जमीन के नीचे से और सानिप निकलने लगे। लड़के ने एक पुरानी कन्वे की तरफ दौड़ लगाई, शायद वहां बचाव का कोई रास्ता हो। कन्वे के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और कन्वे के अंदर से पुरअसरार रोशनी फूटने लगी। लड़के ने कन्वे में झांका। नीचे एक दूसरा खजाना छिपा था, लेकिन साथ ही एक और खौफनाक राज भी। नक्शे ने कन्वे की दीवार पर नई लकीरें उभार दें, जैसे कोई छिपा पैगाम हो। इन लकीरों में एक खास निशान था, सांप का ताज पहने हुए खजाने का दरवाजा। लड़के को समझ आ गया, असल खजाना तो अभी बहुत दूर था और ये सब महज एक आजमाइश थी। पीछे नाग ने आखिरी हमले की तैयारी कर ली। अब वापसी का कोई रास्ता न था। लड़का पूरी ताकत से कन्वे में कूद गया और एक नए खौफनाक सफर का आगाज हो गया। कन्वे में गिरते हुए लड़के के चारों तरफ रोशनियों का तूफान बर्पा हो गया, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। नीचे जमीन पर गिरते ही लड़का एक पुरअसरार जेर जमीन जंगल में पहुंच गया, जहां दरख्त भी सांपों की शक्ल के थे। हर दरख्त के नीचे सुनहरे सके और जवाहरात बिखरे हुए थे, लेकिन हर एक पर एक छोटा सा सानप पहरा दे रहा था। हर दरख्त के नीचे सुनहरे सके और जवाहरात बिखरे हुए थे, लेकिन हर एक पर एक छोटा सा सांप पहरा दे रहा था। नक्शे ने एक खास रास्ते की तरफ इशारा किया, जिस पर सिर्फ वही चल सकता था जो अपने खौफ पर काबू पा ले। लड़का एहतियात से रास्ते पर चलने लगा, लेकिन सांपों की नजरें इसके एक एक कदम पर थीं। एक लम्हे की लुग़्ज़िश और एक जहरीला सांप अचानक हमले के लिए लिपका। लड़के ने नक्शा आगे बढ़ाया और हैरतअंगेज तौर पर सांप पीछे हट गया, जैसे किसी राज का एहतराम कर रहा हो। रास्ता मजीद सनसान और पुरअसरार होता गया। हर कदम पर खतरे की बू बढ़ती जा रही थी। एक मकाम पर आकर जमीन अचानक फट गई और एक नया दरवाजा सामने आ गया, जिस पर नागों का निशान बना था। यह दरवाजा वही था जहां असल खजाने का राज छिपा था और जहां नागों का बादशाह इसका मुंतजर था। लड़के ने लरजते हाथों से दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा धीमी आवाज में कराहता हुआ खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी राहदारी थी, जिसके आखिर में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। लड़के ने हिम्मत की और अंधेरे में कदम रख दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर दीवार पर सांपों की तस्वीरें थीं, जो यूं लगता था जैसे पलक झपकते ही जिंदा हो जाएंगी। अचानक एक दीवार की आंख खुल गई और एक खौफनाक सरगोशी गूंजने लगी। लड़के ने अपनी हिम्मत मुजतमाऊ की और रोशनी की तरफ बढ़ता गया। हर कदम के साथ जमीन हिलती महसूस होती। आखिरकार वह एक अजीम हाल में पहुंचा, जहां दरमियान में खजाने का अंबार चमक रहा था, मगर खजाने के ऊपर एक दिव्यकामत स्याह नाग कुंडली मारे बैठा था, आंखें दहकती आग की तरह रोशन। नाग ने सिर उठाया और एक धीमी गिरजदार आवाज में कुछ बोला। कौन है जो मेरे खजाने तक पहुंचा? लड़का कांपते वजूद के साथ खड़ा था। फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा था। नाग की निगाहें लड़के के दिल तक झांक रही थीं, जैसे उसके खौफ और नियत को परख रही हूं। लड़के ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं खजाना लेने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूं। नाग की आंखों में एक लम्हे को हैरत की चमक आई और फजा में सुनहरी झमाके फैल गए। जमीन पर एक कदीम तख्ती अभरी, जिस पर नागों का पुराना राज लिखा था। नाग की आवाज अब नर्म थी। दुर्नमा,
जिसने लालच न किया वही हमारे राज का अमीन बनेगा। लड़के ने खजाने को हाथ लगाने के बजाय तख्ती उठाई और फजा में एक जोरदार गूंज सुनाई दी। एक दरवाजा खजाने के पीछे अचानक खुल गया और रोशनी का सीलाब बह निकला। दरवाजे के पार एक ऐसी दुनिया थी जो किसी ख्वाब से कम न थी। नाग ने सिर झुकाकर कहा, अब ये दुनिया तुम्हारी इमानत है, लेकिन हर नेमत के साथ एक आजमाइश भी छिपी है। लड़के ने पीछे मुड़कर आखिरी बार खजाने को देखा और आगे बढ़ गया एक नई किस्मत की तरफ। जैसे ही लड़का दरवाजे के पार दाखिल हुआ, फजा में मध्यम मौसीकी गूंजने लगी। चारों तरफ रंग बरंगे परिंदे उड़ते फिरते थे और हर चीज जादू से लबरेज महसूस हो रही थी। लेकिन जमीन पर सुनहरी दायरे बने हुए थे जिनके बीच बीच में छिपे खतरे धड़क रहे थे। लड़के ने एक दायरा पार करते ही जमीन के अंदर हलचल महसूस की। कुछ खौफनाक अभरने लगा था। मिट्टी फटने लगी और एक सुनहरी आंख वाला भयानक दीव जमीन से बाहर आया। दीव की गुर्जदार आवाज गूंजी, ये नामतों की सरजमीन है मगर सिर्फ बहादुरों के लिए। लड़के ने तख्ती को बुलंद किया और सुनहरी रोशनी दीव की तरफ लपकी। रोशनी ने दीव को जकड़ लिया और आसमान में सुनहरी परिंदों की झनकार सुनाई दी। दीव धड़ाम से गिरा और जमीन पर एक और खफिया रास्ता खुल गया। मजीद आगे का सफर मुंतजर था। लड़के ने एक गहरी सांस ली और नई उम्मीद के साथ कदम आगे बढ़ाया। रास्ते के आखिर में एक दरख्त के जड़ों से एक और दरवाजा दिखाई देने लगा। लड़के ने कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे के पार एक और दुनिया का मंजर नजर आया। एक जहां कैसी रोशनी और सहर में डूबा हुआ था। इस दुनिया में हर दरख्त, हर पौधा, हर पत्ता चमक रहा था जैसे खुद एक जादुई मखलूक हो। लेकिन फौरन ही एक शदीद हुआ का झोंका आया और लड़के की नजर एक और जादुई मखलूक पर पड़ी। वो मखलूक एक चमकदार सानब की शक्ल में थी जो दरख्तों के दरमियान सरक रहा था जैसे उसका पीछा क्या जा रहा हो। लड़के ने तेज कदमों से उसका पीछा किया जैसे वो जादू के राज को बेनकाब करना चाहता हो। चंद लम्हों बाद लड़का इस मखलूक तक पहुंचा और उसने अपनी नजर की तेज चमक से उसे रोका। मखलूक ने लड़के को गहरी नजर से देखा और फिर एक पुरस्कून आवाज में कहा, तुम वही हो जो इस दुनियाओं के राज जानने आया है। लड़के ने खुद को तसल्ली दी और जवाब दिया, मुझे जो कुछ भी सीखना है मैं उसे जानकर रहूंगा। और इस लम्हे में दोनों की तकदीर एक दूसरे से जड़ गई और नया सफर शुरू हुआ। लड़के ने मखलूक से सवाल किया, ये खजाना कहाँ है? मखलूक ने सिर को हिलाया और एक इशारा किया, ये खजाना तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाएगा। फिर अचानक मखलूक गायब हो गई और लड़के को एक रोशनी की किरण दिखाई दी जो जमीन से उठ रही थी। लड़के ने फौरन इस रोशनी के पीछे कदम बढ़ाए जैसे किसी गुमशुदा राज की तलाश में हो। रोशनी की किरण लड़के को एक जड़ों वाले दरख्त के करीब ले आई जहां कुछ चमकता हुआ था। लड़के ने मिट्टी को हटाया और वहां एक प्रासरार संदूक देखा जो धुंधले निशानों से सजा हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो गई। लड़के ने संदूक खोला और अंदर से एक कदीम हीरे की जड़ निकली। ये जड़ एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी जैसे ये एक जादुई ताकत का दरवाजा हो। इस जड़ को छूते ही जमीन लरुजने लगी और एक गहरा दरवाजा खुला जो एक और दुनिया की तरफ ले जा रहा था। लड़के ने नजरें झुकाईं और एक नई दुनिया में कदम रखा जहां खजाने का राज एक और शक्ल में छुपाया गया था। लड़का जादू की दुनिया में कदम रखते ही एक नई हकीकत का सामना करता है जिसमें खजाना और सच्चाई की एक और शक्ल छिपी हुई थी। उस नई दुनिया में हर तरफ खजाने की चमक थी, लेकिन साथ ही एक बेनाम खतरा भी मौजूद था। लड़के ने अपनी आंखों में चमक पैदा की
और आगे बढ़ा, जैसे खजाने की इर्स दुनिया को फतह करने का इरादा रखता हो। लेकिन अचानक एक जबरदस्त आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ताकतवर मखलूक उसके करीब आ रही हो। ये आवाज एक अजीम नाग की थी, जो खजाने के मुहाफिज के तौर पर इस दुनिया में मौजूद था। नाग ने लड़के को घूम कर देखा और फिर एक बुलंद आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? लड़के ने कमर स्ट्रेट की और कहा, मुझे इस खजाने की हकीकत जाननी है। नाग ने अपनी शक्ल में तब्दीली की और लड़के को एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया जो जमीन पर रखी थी। किताब के सफ़हात में एक कदीम जादू छुपाया हुआ था, जो खजाने की असल हकीकत से जुड़ा था। लड़के ने किताब खोली और उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ी, जिसमें खजाने के राज का एक ऐसा पैगाम छिपा था जो उसे जिंदगी भर की तब्दीली की तरफ ले जा रहा था। लड़के ने किताब खोली और उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ी, जिसमें खजाने के राज का एक ऐसा पैगाम छिपा था जो उसे जिंदगी भर की तब्दीली की तरफ ले जा रहा था। पैगाम में लिखा था, खजाना वो नहीं जो तुम समझते हो, तुम्हें अपनी अंदर की ताकत को पहचानना होगा। लड़के ने किताब को अपनी तरफ मजीद खींच लिया, जैसे वो सच्चाई को समझने के करीब हो। अचानक वही आवाज दोबारा सुनाई दी और एक दरख्त की शाख से नाग की सूरत में रोशनी की एक और लहर नमूदार हुई। नाग ने लड़के से कहा, आप तुम्हें वो रास्ता दिखाना होगा जो इस खजाने की हकीकत तक ले जाएगा। लड़के ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने नाग की बात सुनी, एक नया रास्ता उसके सामने खुल गया। ये रास्ता एक पिरासरार गार की तरफ जाता था, जहां से मजीद खजाने का राज निकलने वाला था। लड़के ने कदम बढ़ाए और गार में दाखिल हो गया, जहां एक रोशनी की करण उसके सामने आकर रख गई। गार के अंदर एक कदीम सितून था, जिस पर जड़ी हुई एक और जादुई किताब रखी थी, जो उसके रास्ते की आखिरी मंजिल थी। लड़के ने उस किताब को खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, एक बेआवाज लेकिन ताकतवर धड़कन उसके अंदर की ताकत को बेदार करने लगी। जैसे ही लड़के ने किताब का मुताला शुरू किया, इसकी आंखों में एक नया जोश आ गया। किताब में लिखा था, खजाना दरअसल तुम्हारे अंदर छिपे हुए राजों का है जो तुमने खुद से छिपाए हैं। लड़का किताब को थामे हुए गहरी सोच में डूब गया, जैसे उसकी तकदीर का राज खुल रहा हो। तब अचानक वो एक शदीद रोशनी से घरा और किताब से एक ताकतवर धार निकली, जो उसके जिस्म में दाखिल हो गई। लड़के की आंखों में एक गैर मामूली चमक आ गई और उसने महसूस किया कि उसमें एक नई ताकत आ गई है। किताब ने उसे बताया, तुम्हें अब वो ताकत मिल चुकी है जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हें अपनी अंदर की हकीकत को पहचानना है। लड़का अब इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था और उसने उस दुनिया की हकीकत को बदलने की ठानी। लेकिन नाग ने उसे रोका, ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। अगर तुम इससे गुजर गए तो तुम मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाओगे। लड़के ने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे इस राज को जानना है। नाग ने सिर को हिलाया और कहा, तो फिर ये राज तुम्हारे सामने आ जाएगा। और एक दरवाजा खुल गया जो एक और दुनियाई हकीकत को जाहिर करता था। लड़के ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक नई दुनिया का मंजर इसके सामने आया। ये दुनिया ख्वाबों से भी ज्यादा पुरअसरार थी, जहां हर चीज चमक रही थी और जादू की कुव्वतें फजा में रक्स कर रही थीं। नाग ने लड़के को देखा और कहा, ये वो दुनिया है जहां तुम्हें अपनी हकीकी ताकत का पता चलेगा, मगर उसके लिए तुम्हें खुद को आजमाना होगा। लड़के ने कहा, मैं तैयार हूं, जो भी आजमाइश हो मैं उसका सामना करूंगा। नाग ने फिर अपनी शक्ल तब्दील की और एक रोशन शीशा दिखाया जिसमें लड़के की अंदर की ताकत का अक्स था। शीशे में उसका अक्स कुछ मुख्तलिफ था। उसके अंदर एक शानदार तवानाई की लहरें देखी जा सकती थीं, जो अब तक उससे छिपी हुई थीं। लड़के ने देखा और कहा,
ये सब मेरे अंदर था। उसकी आंखों में हैरत और खौफ की मिली जली कैफियत थी। नाग ने जवाब दिया, ये तुम्हारी ताकत है जो तुमने कभी नहीं पहचानी थी। अब तुम उसे इस्तेमाल करना सीखोगे। लड़के ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में नई उम्मीद की रोशनी देखना शुरू की। अब लड़के के अंदर वो ताकत जाग चुकी थी और उसने अपनी तकदीर को बदलने का अज़्म किया। खजाने की हकीकत को जानने के लिए लड़के ने अपनी नई ताकत का एहसास किया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अब वो इस दुनिया की हकीकत जानने के लिए तैयार था। नाग ने उसके सामने एक और चमकता दरवाजा दिखाया और कहा, यह तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक ले जाएगा। लड़के ने एक आखिरी नजर अपने पीछे डाली और दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दुनिया का मंजर बदल गया। अब वो एक और दुनिया में था जहां हर चीज जादू से भरी हुई थी और दरख्तों के दरमियान खजाने छिपे हुए थे। इस दुनिया में हर दरख्त और पत्ता एक नए राज की तरफ इशारा करता था, जैसे यहां सब कुछ जादू से जड़ा हुआ हो। लड़के ने अपने अंदर की ताकत को मजीद बढ़ाया और एक एक दरख्त की जड़ों में छिपे खजाने को दरियाफ्त करना शुरू किया। इसी दौरान एक दरख्त की जड़ से एक और राज निकला, एक जादुई पत्थर जो लड़के की तकदीर का आखिरी हिस्सा था। लड़के ने उस पत्थर को उठाया और महसूस किया कि उसमें ऐसी ताकत है जो उसकी तकदीर को बदल सकती है। नाग ने उसके सामने आकर कहा, यह पत्थर तुम्हें उस राज तक पहुंचाएगा जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। लड़के ने पत्थर को जो ही हाथ में पकड़ा, उसकी आंखों में एक नई रोशनी आई और वो एक ऐसा राज जानने लगा जो हमेशा के लिए उसकी तकदीर बदल देगा। लड़के ने पत्थर में एकदम से चमक महसूस की और उसके अंदर एक नई हकीकत की गमाजी हुई। पत्थर में से निकलने वाली रोशनी ने उसकी तकदीर की एक और परत को खोल दिया और लड़के ने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। नाग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अब उस राज को जान चुके हो, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हारी ताकत और हिकमत पर मुनहसर होगा। लड़के ने कहा, मैं अब इस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं, उस खजाने की हकीकत जानने के लिए। पत्थर ने एक आखिरी दफा चमकना शुरू किया और एक हैरत अंगेज आवाज सुनाई दी जो लड़के को इसकी तकदीर का आखिरी राज बिताने वाली थी। आवाज ने कहा, खजाना तुम्हारे अंदर छिप चुका है। तुम्हारे दिल में वो ताकत है जो उस दुनिया को बदल सकती है। लड़के ने अपने दिल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने महसूस किया कि उसकी ताकत इसके अंदर ही छिपी हुई थी, जिसका अभी तक उसने सही इस्तेमाल नहीं किया था। नाग ने कहा, अब तुम्हें अपने दिल की ताकत का सामना करना होगा। ये ताकत तुम्हारी तकदीर के दरवाजे को खोलेगी। लड़के ने गहरी सांस ली और उसने अपने अंदर की ताकत को बेदार करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दिल की गहराइयों में जाकर इसका राज दरियाफ्त किया, जैसे ही वो अपनी ताकत को समझने लगा, इसकी आंखों में एक नया एतमाद आया और वह अपनी तकदीर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गया। लड़के ने अपनी ताकत को महसूस किया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने दिल की गहराइयों से एक नया अज़्म महसूस किया। नाग ने कहा, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी तकदीर का फैसला करो। वो खजाना जिसका तुम्हें इंतजार था अब तुम्हारे हाथ में है। लड़के ने खजाने के बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि वो खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, बल्कि इसकी तकदीर का एक हिस्सा था। नाग ने कहा, ये खजाना तुम्हारे अंदर की ताकत को आजाद करने का दरवाजा है। तुम्हें उसे समझना और इस्तेमाल करना होगा। लड़के ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर एक और जादुई दुनिया थी, जहां हर कदम पर नई आजमाइशें और चैलेंज इसे इंतजार कर रहे थे। लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे
अपनी सच्ची ताकत का पता चलेगा और मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। नाग की आवाज सुनाई दी, याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिल में है, उसे कभी मत भूलना। लड़के ने कदम बढ़ाया और जैसे ही वो अंदर आया, एक नई रोशनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो रोशनी लड़के को एक नए ताकतवर किरदार में तब्दील कर रही थी और वो जान चुका था कि अब वो अपनी तकदीर का मालिक है। लड़के ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और उसके जिस्म में एक नई तवानाई का झरमट आ गया, जैसे वो इस दुनिया की हर हकीकत को देख सकता हो। इंश निहत्ते बियशो दुअब, वो सिर्फ एक लड़का नहीं था बल्कि एक जादुई मखलूक बन चुका था जिसके अंदर दुनिया भर की ताकतें समाई हुई थीं। नाग ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी ताकत का राज तुम्हारे दिल में है, अब तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना है। लड़के ने अपनी नई ताकत को जांचते हुए अपने अर्ध गर्द की दुनिया को बदलने की कोशिश की और अचानक वो हर चीज में जादू देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब वो हर शय को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है और उसकी तकदीर इसके हाथ में है। नाग की आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें अपनी तकदीर के फैसले खुद करना होंगे, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लड़के ने दरख्तों की जड़ों से खजाने को खोजने की कोशिश की और जैसे ही उसने एक और दरख्त की जड़ खोली, एक और हैरत अंगेज राज सामने आया। यह खजाना एक कदीम जादुई किताब थी जो लड़के की तकदीर की बाकी हकीकत को जाहिर करती थी। लड़के ने किताब खोली और जैसे ही उसने उसके सफ़हात को पढ़ा, एक नई हकीकत ने उसकी आंखों के सामने आकर खुल गई। डीटशिश किताब में लिखा था, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अंदर छिपी हुई है और तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनकर उसका इस्तेमाल करना होगा। लड़के ने अपनी तकदीर को समझा और कहा, अब मैं जान चुका हूं, ये ताकत मेरी नहीं बल्कि दुनिया की है। नाग ने एक आखिरी दफा इसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो राह चुनी है वो तुम्हें नई मुश्किलात से दो चार करेगी। लड़के ने कहा, मैं अब इन मुश्किलात से नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ताकत का सही इस्तेमाल ही मुझे कामयाब बनाएगा। उसके लफ्जों ने एक ऐसी तब्दीली पैदा की कि दरख्तों की जड़ों से एक और खजाना अभर आया और लड़के ने उसको अपने हाथों में महसूस किया। उस खजाने में एक जादुई कमरबंद था जो लड़के के जिस्म में चमकने लगा और उसके जिस्म की ताकत में मजीद इजाफा हो गया। लड़के ने महसूस किया कि अब उसकी तकदीर में एक नया मोड़ आ चुका है और उसका रास्ता पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गया था। नाग ने कहा, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए है। लड़के ने कहा, मैं जानता हूं और अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अपनी तकदीर के मुताबिक दुनिया को बचाऊं। उसने अपनी ताकत को युक्ता किया और जमीन पर एक आखिरी जरब लगाई जिससे एक अजीम रोशनी फूट निकली। रोशनी में गुब्बारा बन गया और फिर उसमें एक नया सूरज चमकने लगा जिसका असर दुनिया भर में महसूस हुआ। लड़के ने अपनी तकदीर को जीत लिया।